तो भारतीय बाजारों के लिए इस गिरावट के अंदर वैसे तो बहुत ज्यादा तेज बिकवाली थी, तो कई मिड कैप कई स्मॉल कैप बड़े धराशायी होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इस बिकवाली का फायदा पूरा पूरा उठाया म्यूचुअल फंड ने और उन्होंने कई सारे शेयरों के अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, कई सारी पोजीशन के अंदर नई एंट्री की है, कुछ शेयरों से वो एग्जिट भी करके गए हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा इस महीने के दौरान जो हुआ वो आपके सामने रख देता हूं, जहां पर कई बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कहां हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और कहां से वो निकल रहे हैं। इस आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड आपके सामने है। इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है एचडीएफसी बैंक में। ये बैंक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस पर जा रहा है, यहां हिस्सेदारी बढ़ाई है। इंडिगो में ये भी अपने ऑल टाइम हाइस पर जा रहा है, यहां पर भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और एक्सिस बैंक में, ये तीन बैंकों में या तीन कंपनियों में हिस्सेदारी उनकी तरफ से बढ़ाते हुए दिखाई पड़े हैं। हिस्सेदारी घटाई है मारुति में, बजाज फाइनेंस में और टीवीएस मोटर में, यानी कि ऑटो के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा घटाया है। नई हिस्सेदारी खरीदी है आवास फाइनेंशियल में, एक बढ़िया वैल्यू बाइज्ड ये कंपनी एनबीएफसी स्पेस में है। एचएएल में और जाइडस वेलनेस में, ये तीन नाम जहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नई हिस्सेदारी खरीदी है। लेकिन पूरी तरह से एसबीआई म्यूचुअल फंड एग्जिट कर गया है मन्नापुरम फाइनेंस से, एबी कैपिटल से और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि एक दो एनबीएफसी से निकलने के बाद आवास फाइनेंशियल के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो आप इस लिहाज से इस बड़े ट्रिगर पर नजर रखिएगा। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड को जो ट्रैक करते हैं उन्होंने इस तरह का फेरबदल अपने पोर्टफोलियोज के अंदर किया है। इसके बाद दूसरा म्यूचुअल फंड भी आपके सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जहां पर एक अच्छी वैल्यू भी है, ये ऊपरी स्तरों से करेक्ट भी हुआ है और एक अच्छे दाम पर अवेलेबल भी था। तो यहां पर हिस्सेदारी खरीदी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। साथ साथ एम&एम ने भी, जहां पर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। मैक्स फाइनेंशियल एक और ऐसा नाम जहां पर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन हिस्सेदारी घटाई है भारती एयरटेल में। लास्ट ईयर की तेजी का एक आउट परफॉर्मर है और अभी भी बाजार की गिरावट सबसे ज्यादा वैल्यू वाइज अच्छी तेजी दिखा चुका है, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वहां पे आता बनता है। ऑन द कॉन्ट्ररी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एचडीएफसी बैंक के अंदर हिस्सेदारी घटाई है। श्री सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो यहां पर हिस्सेदारी घटाई गई है, लेकिन बढ़ाई है रिलायंस, एम&एम और मैक्स फाइनेंशियल में। नई हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। ये हिस्सेदारी इसलिए खरीदी गई है क्योंकि वो रिडीम कर रहे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अब नहीं कामकाज करता, तो वो रिडम्पशन के लिए उन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी। फोर्टिस हेल्थ केयर और ब्लू जेट यहां पर हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े। तो दो नए नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, फोर्टिस और ब्लू जेट, लेकिन पूरी तरह से एग्जिट कर गए हैं इंडस टावर में। तो गौरतलब है, पहले भारतीय एयरटेल में से एसबीआई म्यूचुअल फंड निकला और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उसी की एक कंपनी इंडस टावर में से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। गुजरात फ्लूरो और ईआईएल दो और ऐसे नाम जहां से वो पूरी तरह से एग्जिट करते हुए दिखाई पड़े हैं। तीसरा फंड आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने क्या किया। उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है बजाज ऑटो में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में और हुंडई में। गौरतलब है कि पिछली दो म्यूचुअल फंड ने ऑटो कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई, पहले मारुति, फिर एम&एम और अब हुंडई और बजाज ऑटो, जहां पर हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो ऑटो कंपनियों के अंदर खरीदारी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। हिस्सेदारी घटाई है भारती एयरटेल में, और यह गौरतलब है कि तीसरा म्यूचुअल फंड है जिसने टेलीकॉम में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। पहले भारती एयरटेल, इंडस टावर और फिर से भारती एयरटेल, जहां पर हिस्सेदारी घटाई गई है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर और इंडियन होटल दो और ऐसे नाम है जहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। खरीदी कहां पे की है? आवास फंड में, आवास फाइनेंशियल में। ये दूसरा म्यूचुअल फंड है, इसने आवास फाइनेंशियल के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अगेन यहां पर भी रिडम्पशन के लिए हिस्सेदारी बढ़ाई गई और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई गई। पूरी तरह से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एग्जिट कर गया है वरुण बेवरेजेस में से, वैल्यू वाइज थोड़ा महंगा, जिसकी वजह से भी यहां पे एग्जिट शायद होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये तीसरा फंड था। चौथा फंड आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इन्होंने टीबीओ टेक के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज इनको भी पसंद आया और ये दूसरा फंड है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और ये चौथा फंड है जो कि ऑटो में बजाज ऑटो को चुन रहा है। तो ऑटो के अंदर सारे फंड लगातार बाइंग कर रहे हैं और उसमें बजाज ऑटो एक और नाम जो कि आपके सामने है। लेकिन निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इन्फोसिस में अपनी हिस्सेदारी घटाई है और यह आईटी में हिस्सेदारी बेचने वाला पहला फंड है। आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग में हिस्सेदारी बेचने वाला दूसरा फंड है और बीईएल यहां पर बिकने वाली या हिस्सा घटने वाली, ये तीसरा है। दो तीन नाम है। नई खरीदारी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहां पर हिस्सेदारी खरीदारी की जा रही है। सीसीएल प्रोडक्ट, ये कॉफी की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स में से एक है। और इको इंडिया, ये
टैक्सी सर्विसेज की हाल की लिस्टेड कंपनी है और एक अच्छे कारोबार में कंपनी कामकाज करे तो यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। पूरी तरह से एग्जिट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, गेल में और इकरा में, जहां पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। एक और फंड यानी पांचवा फंड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो है कोटक म्यूचुअल फंड। इन्होंने भी स्विगी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कोटक को वैसे भी न्यू एज कंपनियां कुछ पसंद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तीसरा फंड है जिसने रिलायंस के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया है। और आईसीआईसीआई बैंक, एक और ऐसा फंड जो कि आईसीआईसीआई बैंक में अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, लेकिन हिस्सेदारी घटाई है एम्बर एंटरप्राइजेस में, आईपीएल अपोलो में और सुंदरम फास्टनर में, जहां पर हिस्सेदारी थोड़े हद तक घटते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन नई खरीदारी यहां पर भी हुई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, अगेन रिडम्पशन के लिए खरीदारी की गई है। इंडसइंड बैंक में, ये बैंक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, तो इस करेक्शन का फायदा उठा के कोटक म्यूचुअल फंड ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और आवास फाइनेंशियल, ये तीसरा म्यूचुअल फंड है जो कि आवास फाइनेंशियल के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आवास फाइनेंशियल एनबीएफसी स्पेस में 3 म्यूचुअल फंड को पसंद आया। ऑटो में अब म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी खरीद रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 म्यूचुअल फंड ऑलरेडी वहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जिट किसी भी स्टॉक में से इन्होंने नहीं किया है। कुछ और फंड, छठा फंड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड, जहां पर इन्होंने स्टेक बढ़ाया है कोटक महिंद्रा बैंक में, पीआई इंडस्ट्री में और टोरेंट पावर में। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, बैंक्स में एक्सिस बैंक और बैंक्स में इंडसइंड और कोटक बैंक, इन पांचों बैंक के अंदर अलग अलग म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। घटाया है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, अल्ट्राटेक में और एचडीएफसी बैंक में। एक फंड जिसने एचडीएफसी में अपना स्टेक घटाया है वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड। नई खरीदारी यहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में और टाटा कम्युनिकेशन में, जहां पर हिस्सेदारी कुछ हद तक बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से एग्जिट हुआ है ई क्लर्क्स में। कुछ देर पहले इन्फोसिस में एक फंड अपनी हिस्सेदारी घटाई थी, लेकिन यूटीआई म्यूचुअल फंड पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है ई क्लर्क्स के अंदर से। तो ये एक और ऐसा फंड जहां पर अपनी हिस्सेदारी का पूरा फेरबदल आपने सुना। इसके अलावा कुछ और फंड्स की अगर बात किया तो ज्यादातर सारे फंड में एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड एक और फंड जहां पर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है एचडीएफसी बैंक में, आईटीसी होटल में और एचएएल में। एचडीएफसी बैंक में ये दूसरा फंड है जिसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आईटीसी होटल, इसका जिक्र नहीं हुआ, कुछ देर पहले इंडियन होटल में से एक फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, लेकिन अब आईटीसी होटल और एचएएल यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाए हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। हिस्सेदारी घटाई है इन्फोसिस में, इटर्नल में और परसिस्टेंट में। मिड कैप आईटी और आईटी में ज्यादातर सारे फंड अपनी हिस्सेदारी घटाते हुए या पूरी तरह से एग्जिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नई खरीदारी की है प्राज इंडस्ट्री में, शुगर स्पेस की पहली कंपनी जिसके अंदर हिस्सेदारी खरीदी है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। बॉश और एमआरएफ में, ऑटो स्पेस में आपने बजाज ऑटो सुना, आपने मारुति सुना, आपने हुंडई सुना, एम&एम सुना, लेकिन बॉश और एमआरएफ 2 ऑटो एंसिलरी को ऐड कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड। पूरी तरह से एग्जिट कर गए हैं बजाज होल्डिंग में, पूरी तरह से एग्जिट कर गए हैं ईएमआईएल में और पूरी तरह से एग्जिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको खास तौर से यूपीएल के अंदर। तो ये एक और ऐसा नाम जहां पर आपको कुछ एग्जिट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारे वो म्यूचुअल फंड हैं, देश के प्रोमिनेंट 7 बड़े म्यूचुअल फंड हैं जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा घटा रहे हैं। कुछ जिसकी बात किया है, मोटी मोटी बातों की बातचीत की है, तो हर म्यूचुअल फंड या तो ऑटो में खरीदारी कर रहा है, खरीद रहा है क्या, खरीद रहा है मारुति, खरीद रहा है बजाज ऑटो, खरीद रहा है एम&एम, हुंडई, बॉश, एमआरएफ। इसके अलावा ज्यादातर सारे म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में खरीद रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसके ऊपर आप नजर रखिए। ज्यादातर सारे म्यूचुअल फंड या तो मिड कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी में पोजीशन अपनी कम कर रहे हैं या पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ फंड केमिकल, कुछ फंड सीमेंट, कुछ फंड होटल्स और कुछ फंड शुगर, यहां पर भी नई खरीदारी कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर भी आप नजर रखिएगा। तो ये पूरे फंड्स का लेखा जोखा कैसा है, कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी है, इन सब से आप आंकड़े के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो बाजार की इस गिरावट में यहां कर रहे हैं म्यूचुअल फंड खरीदारी या बिकवाली।